एक गांव में राजू अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो लोग किसी तरह गरीबी में दिन काट रहे थे। एक बार दशहरे का दिन आ जाता है। माँ, आज सारे बच्चे मेले में जा रहे हैं। अगले साल हम भी चलेंगे। राम भी अपने पापा के साथ मेले में जा रहा है। मेरे पापा कहाँ हैं माँ? वो कब आएंगे? तुम्हारे पापा विदेश में गए हैं, आ जाएंगे एक दिन। मैंने तो आज तक नहीं देखा उनको। अच्छा जाओ, ये पैसे ले लो और जाकर सब्जी ले आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राजू ये कहकर कमरे में चला गया। अब कैसे बताऊं कि इसके पापा हमेशा जिम्मेदारियों से भागते रहे और एक दिन जिम्मेदारियों के डर से पूरे परिवार को गरीबी में छोड़कर चले गए। माँ, क्या हुआ? क्यों दुखी हो आप? कुछ नहीं, राजू आज फिर पापा को लेकर गुस्सा होकर चला गया। माँ, आप परेशान मत हो, वो बड़ा होकर समझ जाएगा। माँ, आज शाम को खाना क्या खाएंगे? जाती हूँ अभी तेरी ताई जी के घर, लौटते वक्त सब्जी लेकर आती हूँ। माँ, हम लोगों के पास अच्छा खाना और घर कब होगा? तभी राजू आता है। जब हमारे पापा आएंगे अब तो तभी अच्छा खाना और अच्छी जिंदगी मिलेगी। चुप हो राजू, ऐसे नहीं बोलते मेरे छोटे भाई। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खेलने जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। राजू खेलने चला जाता है। पूनम अपनी जेठानी के यहाँ काम करने चली जाती है और कावेरी घर के काम करने लगती है। राजू अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। वहाँ सब दोस्त बैठे होते हैं। राजू, तू मेले में आएगा ना आज? नहीं यार, मुझे मेले में जाने का कोई शौक नहीं। अरे ये कहाँ से आएगा? इसके तो पापा ही नहीं है। किसने कहा मेरे पापा नहीं हैं? वो विदेश गए हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा कर लाएंगे। अरे तेरे पापा भाग गए हैं, मेरे पापा बताते हैं। राजू इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ मारपीट हो जाती है। सब लड़के मिलकर राजू को मारते हैं और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। राजू रोता हुआ जंगल की ओर जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मेरे पापा कब आएंगे? हम कब अमीर होंगे? कब? सब मेरे पापा और गरीबी को लेकर मजाक उड़ाते हैं। राजू रोते रोते सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। अंधेरा होने वाला होता है। उसे भूख लगने लगती है। वो देखता है वहाँ एक सेब का पेड़ है। वो वहाँ से कुछ सेब तोड़ता है। तभी उसकी नजर एक सेब पर पड़ती है जो चमकीला सा होता है। वो उसे भी तोड़ लेता है और घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी बहन से पूछता है, दीदी, माँ कहाँ है? राजू, ये क्या हो गया? तेरे हाथ और पैर में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, मैं खेलने के लिए गया था तो वहीं पर राम पापा और हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था तो लड़ाई हो गई। सारे दोस्त बच्चों ने मुझे मारा। दीदी, हम कब अमीर होंगे? मेरे छोटे भाई, हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। पर तू ऐसे लड़ा मत कर। वक्त पर भरोसा रख। कोई ना कोई चमत्कार जरूर ऐसा होगा जिससे हमारी किस्मत, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चल, मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। कावेरी राजू को दवाई लगा रही होती है कि अचानक पूनम भी आ जाती है और वो राजू की चोट देखकर घबरा जाती है। हाय राजू, क्या हो गया ये सब? माँ, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। आ जाओ, तुम्हारी ताई जी ने कुछ खाना दिया है। रात को खाना खाकर तीनों लोग सो जाते हैं। अगली सुबह, राजू उठ, माँ काम पर चली गई है, कुछ पैसे देकर गई है, जाओ थोड़ी सी सब्जी ले आओ। राजू उठता है और अपनी पैंट पहनता है। वो जेब में पैसे रखता है। तभी वो देखता है कि वो जो चमकीला सेब लाया था, अगर वो उसकी बहन की आंखों में आया तो वो पूछताछ करेगी। वो उस सेब को अपनी जेब में रखता है और बाजार की तरफ चल देता है।
अरे मेरे पास ये पैसे कैसे आए? मैं तो सारे पैसे की सब्जी खरीद लाया था। राजू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और चुपचाप वहाँ से अपनी माँ, बहन और अपने लिए समोसे और मिठाई खरीद लेता है। वो खुशी खुशी घर पहुँचता है। दीदी देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है? मैं समोसा और मिठाई लाया हूँ। ये कहाँ से लेकर आया है तू? जल्दी बता। और तेरे को सब्जी लाने को कहा था, तू सब्जी की जगह उन पैसों से ये खरीद लाया? नहीं दीदी, देखो सब्जी भी लाया हूँ। तो मतलब तूने कहीं से ये पैसे चुराए हैं? नहीं दीदी, आपको लगता है कि मैं कभी चोरी कर सकता हूँ? तभी पूनम भी आ गई। पूनम ने जब ये देखा तो पूनम ने भी राजू को बहुत डांटा। खैर थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हुआ और तीनों लोग सो गए। अगले दिन जब तीनों लोग उठे, माँ भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए। बेटा अभी काम पर जा रही हूँ, देखती हूँ शाम तक कुछ मिलता है तो लेकर आती हूँ खाने के लिए। इस समय तो घर में कुछ है नहीं। काश हमारे घर में भी दाल और चावल होता। देखो अगर किचन में थोड़ा बहुत भी कुछ पड़ा हो तो तुम दोनों बनाकर खा लो। कावेरी किचन की ओर जाती है और अचानक भागती हुई आती है। माँ ये देखिए, दाल और चावल के दोनों डब्बे भरे हुए रखे हैं। ये कैसे हो सकता है? पूरे डब्बे भरे हों, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उस रात राजू ने एक सपना देखा। राजू मैं वन परी हूँ, तुम पेड़ पौधों का इतना ध्यान रखते हो, इसलिए खुश होकर मैंने तुम्हें ये जादुई सेब दिया है। इस जादुई सेब से तुम जो भी चीज मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, परंतु इसका कभी भी गलत उपयोग मत करना और हमेशा दूसरों की सहायता करना। अगले दिन राजू उठकर अपनी माँ और बहन को सारी बात बताता है। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।